हेलो, आपका family-computer-club.com में स्वागत है। हमने एक्सेल के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुए हैं। अब हमने सोचा कि हम एक्सेल को हिंदी में भी सिखाएं, तो चलिए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम। तो जब आप एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो आपको ये टाइटल बार दिखाई देगा, उसके बाद आता है मेन्यू बार, टूल बार और जो भी आपने सेटिंग की हो। मेन चीज़ ये है एक्सेल में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे एक ग्राफ पेपर टाइप सेल्स मिलती हैं। देखिए, जब मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ तो ये कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है मैं कॉलम डी में हूँ और रो 4 में हूँ, जैसे कि यहाँ भी नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है। तो ये जो वर्क बुक कहलाती है, जैसे बुक 1, इसमें तीन वर्कशीट्स होते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, तो हम शीट 1 से शुरू करते हैं। मानो हमने यहाँ लिखा जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट का नाम। ठीक है, एंटर दबाया। इसको हमने थोड़ा एडजस्ट कर लिया ताकि पूरा एक सेल में दिखाई दे। जैसे यहाँ आ गया मार्क्स इन हिंदी, तो हिंदी लिख देते हैं। इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले। साइंस, मैथ्स या गणित, और मानो सोशल स्टडीज़ कहते हैं हम, SST। नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, जैसे राम, हिंदी में उसको मिले मानो 67, इंग्लिश में मिले 72, साइंस में मिले 94, मैथ्स में 98 और सोशल स्टडीज़ में 64। तो अब आपने देखा कि हमने यहाँ जो डेटा एंटर किया है वो है टेक्स्ट। इसको बोल्ड कर लेते हैं, एडिट। अगर एडिट में नज़र नहीं आता है, फॉर्मेट में चलते हैं। इसको हम सेल्स में जाके बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट को, इस तरह से। ओके, वैसे तो आप कंट्रोल B भी दबा सकते थे या यहाँ क्लिक करके आप बोल्ड ढूंढ लेते तो भी बोल्ड हो जाता। ठीक है ना। अब ये भी टेक्स्ट है, तो पहले इसको ज़रा सेट कर लेते हैं ऐसे। ये भी टेक्स्ट है, मानो इसको बोल्ड करना है आपने, तो साधारण तरीका ये, इस पर क्लिक कीजिए, ये फॉर्मेट पेंटर टूल ले लीजिए आप और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको बोल्ड करना है तो वही कर सकते हैं, फिर से फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे, इस पर सिलेक्ट करके और इस पर इस फॉर्मेट पेंटर को फेर देंगे, तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा। तो ये तो रहा टेक्स्ट और ये रहे नंबर्स। तो मानो हमने नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ टोटल मार्क्स हो जाएंगे, तो टोटल मार्क्स लिख देते हैं, चलो समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो इक्वल टू, या तो हम फॉर्मूला लगाएं या फिर हम बोलें इज इक्वल टू B4 प्लस C4 ऐसे, बट इजी होता है ऐसे फॉर्मूला लगाना। सम, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। हमने अभी कंप्यूटर ही कहा है कि B4 से लेके F4 जितनी भी सेल्स हैं इनका टोटल कर दीजिए, एंटर दबाइए, तो ये टोटल हो गया। तो यहाँ हमने एक फार्मूला लगाया जो कि आपको इस फार्मूला बार में भी नज़र आता है। यहाँ भी हम गए, मानो हमने परसेंटेज मार्क्स निकालना, तो परसेंटेज मार्क्स क्या होंगे? परसेंटेज मार्क्स होंगे इक्वल टू ये जो टोटल मार्क्स है इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो ये हमारे परसेंटेज मार्क्स आ गए। तो अगर इसको भी बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके ऐसे हम इसको बोल्ड कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि डेटा, आप इस सेल्स में टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूला और फंक्शन डाल सकते हैं। आप डेट, टाइम भी डाल सकते हैं। तो मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सेल की। तो जैसे अभी हम सेल B5 में हैं, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहे यहाँ, तो अगर हम लिख देंगे इज इक्वल टू
बी, ये सेल है यहाँ B4 में, तो B4 लिख देंगे हम, तो इसका डेटा यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं आप? तो इस तरह से डेटा एक्सेस किया जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। अब कितने कॉलम्स होते हैं एक्सेल 2003 में? इसमें होते हैं एक्चुअली 256 कॉलम्स। ए से शुरू होता है और ये यहाँ तक चलता है। आप देख रहे हैं? ये देखिए, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मान लीजिए कि 256 सेल है। अब मुझे जल्दी से A1 में आना है, तो यहाँ नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे और A1 लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। देखिए कितनी फास्ट हम A1 में आ गए। रोज कितने हैं? रोज एक्चुअली हैं 65,536, 65,536। आप बोलोगे सर आपको तो याद है, हमें कैसे याद होगा? बहुत सिंपल, ये है इज इक्वल टू 256 मैंने बताया था कॉलम्स। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 256 से, तो आपको 65,536 मिल जाएंगे। 256 क्यों? खैर 256 इसलिए क्योंकि हम बाइनरी में वर्क करते हैं ना, तो 2 टू द पावर कुछ 256 होगा। कंप्यूटर में हर चीज़ बाइनरी से वर्क करती है, जिस तरह से हमारी लाइफ में हर चीज़ 10, 20 मतलब डेसिमल से वर्क करती है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अभी आपको एक एक्सेल का बेसिक आइडिया दे दिया है, ठीक है ना? अभी हम चलते चलते सीखेंगे और डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, फिर इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद देखने के लिए।